बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि फैसलाबाद में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है और फैसलाबाद में पाकिस्तान के तमाम जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो पहुँच चुके हैं और फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो क्रिकेट की बहुत ज़्यादा हाइप है। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि सीरीज़ के फ़ौरन बाद, इस चैंपियनशिप के फ़ौरन बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है कि जहाँ पे टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो टेस्ट मैचेस की तैयारियां आप वनडे क्रिकेट से कैसे कर रहे हैं और साथ साथ वनडे क्रिकेट भी वो जो आप फैसलाबाद में खेल रहे हैं जहाँ गेंद घुटने से ऊपर आता ही नहीं है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी का जिम एफ्रो T10 लीग के लिए कौमी क्रिकेटर्स को NOC देने से इनकार। जिम एफ्रो T10 लीग ICC से मंजूर शुदा नहीं। पीसीबी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज में बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस वनडे कप का ये इफ्तिताही एडिशन डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत अहम साबित होगा। ये खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक बड़ा मरहला फराहम करेगा। सऊद शकील। पीसीबी ने कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप और वनडे अंडर 19 कप को शुरू होने से पहले रोज ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान कभी जावेद मियांदाद और वसीम अकरम जैसे लेजेंड खिलाड़ियों पर फख्र करता था, पर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टैलेंट की बहुत कमी है। सौरव गांगुली। नोएडा स्टेडियम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, खिलाड़ी भी यहाँ की सहूलियात से नाखुश हैं। दोबारा इस भारतीय वेन्यू पर नहीं आएंगे। अफगान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम भारतीय स्टेडियम की नाक़िस सहूलियात पर नाराज। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान में पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब की चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से मुलाकात। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए लाहौर से हंगरी रवाना। जी नाज़रीन, यहाँ की टॉप स्टोरीज़ और अपनी टॉप स्टोरीज़ में देखा कि फैसलाबाद में जो है वो चैंपियनशिप की तैयारियां हो रही हैं। साथ साथ जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से शिकायत की है कि नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ का वाहिद टेस्ट मैच था वो नहीं खेला जा सका है अब तक। और इस हवाले से ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी शिकायत भी की है। लेकिन फैसलाबाद में इस वक्त तक क्या हो रहा है ये जानने के लिए GTV के नुमाइंदे खुसूसी अजीज़ भट्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या तफसीलात हैं फैसलाबाद में इस क्रिकेट के मेले के हवाले से। अजीज बताइएगा कि क्या हैपनिंग है और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा है कि फैसलाबाद में जो है इस वक्त क्रिकेट का जोशो खरोश जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट अपने मनपसंद जो खिलाड़ी हैं उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है बेताब दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट का जो है वो दिल जीतने में मुकम्मल तौर पर कामयाब दिखाई देते हैं और हर तरफ बाबर आजम के जो है नारे लगते हुए दिखते हैं। और शायकीन क्रिकेट बाबर आजम को देखने के लिए घंटों जो है वो गेट के बाहर जो खड़े होकर इंतजार करते हैं कि बाबर आजम की एक झलक दिख जाए। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि फैसलाबाद में क्योंकि तमाम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर आए हुए, मगर बाबर आजम को खुसूसी पजीराई मिल रही है। इसके साथ साथ बता दूं कि टूर्नामेंट की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम जो है वो ऑफिशियल जो है वो सभी लोग यहाँ फैसलाबाद में पहुंच चुके हैं और टीमें भी जारी बात है फैसलाबाद में पहुंच चुकी हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो जारी है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं क्योंकि फैसलाबाद। अच्छा अजीज ये बताइएगा कि हमने देखा कि अभी रावलपिंडी में जो टेस्ट मैचेस खेले गए अगेंस्ट बांग्लादेश, तमाशाइयों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो टिकट्स रखे गए, टिकट्स की सेल हो रही है या क्या फ्री एंट्री कर देंगे, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में वहाँ पर जो है वो टिकट की जो है वो कीमत रखी गई थी, मगर फैसलाबाद में होने वाले टूर्नामेंट के लिए जो है वो टिकट बिल्कुल फ्री कर दी गई है। और फैसलाबाद में शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़ी ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैचेस शुरू हों और कब शायकीन क्रिकेट के ग्राउंड में आकर अपने खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखें और एंजॉय करें। क्योंकि फैसलाबाद में 6 साल के बाद जो है वो क्रिकेट की बहाली हुई है और क्रिकेट
के जो मैचेस खेले जाएंगे और वो भी डे नाइट खेले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि फाइनल के जो मैचेस होंगे उनके लिए जो है वो टिकट रखी गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच अजीज भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे फैसलाबाद में जो इवेंट खेला जाने वाला उसके हवाले से। और खुश आइंद खबर ये है कि अब जिस तरह अजीज भट्ट बता रहे हैं कि तमाशाई के लिए जो एंट्री है वो फ्री कर दी गई है, और ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपका जिस तरह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है कि तमाशाई जो है वो पाकिस्तान टीम पे शायद अपना एतमाद खो चुके हैं और क्रिकेट ग्राउंड से दूर हो चुके हैं, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था कि जो लिया गया है PCB की जानिब से। और जहाँ अच्छी बात होती है वहाँ हम ज़रूर उनको सराहते भी हैं, और जहाँ ऐसी कोई बात होती है तो यकीनी तौर पर वहाँ पे तनकीद बड़ा इस्लाह करने की कोशिश भी करते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके इल्म है कि हमारे जो शो के गेस्ट होते हैं उनकी कोई ना कोई रेलेवेंसी होती है उस दिन के हवाले से या उस इवेंट के हवाले से। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी रेलेवेंसी है जनाब फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के बारे में के हवाले से। क्या है वो बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले जाने वाले वनडे टूर्नामेंट के हवाले से। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जब भी हमारा कोई गेस्ट लाइनअप हम करते हैं या मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी करते हैं तो कोई ना कोई रेलेवेंसी होती है उस हमारे दिन की एपिसोड के हवाले से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका डेब्यू ही इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद उन्होंने 1989 में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इंडिया के खिलाफ जो है वो सेंचुरी भी स्कोर की। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड ऑलराउंडर और सही मायनों में जेन्युइन ऑलराउंडर के जो ना सिर्फ बॉलिंग भी उतनी उम्दा करते थे जितनी बैटिंग अच्छी करते थे और विकेट कीपिंग भी करते थे। ये शायद पाकिस्तान के वो वाहिद विकेट कीपर होंगे कि जिन्होंने विकेटों के आगे जिस तरह से जो नई गेंद है उसका सामना किया पाकिस्तान के टॉप क्लास बॉलर्स का, उसी तरह विकेटों के पीछे भी इन्होंने जो है टॉप क्लास बॉलर्स की गेंदों पे विकेट कीपिंग की है। मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े ज़बरदस्त पसंदीदा प्लेयर आमिर मलिक साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया एक दफ़ा फिर अपनी पाक लाइन्स अकेडमी की गुनगू मसरूफियात से वक्त निकाल गए। सर सबसे पहले तो बताएं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से आपकी बड़ी सुनहरी यादें, जिस तरह मैं प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, किस तरह देख रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ हमें टेस्ट सीरीज़ खेलनी है और हम तैयारी कर रहे हैं वनडे टूर्नामेंट से, और वो भी फैसलाबाद में जहाँ गेंद घुटनों से भी ऊपर नहीं आती। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है कि ये चीजें जो अभी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले भी इनसे कहा था कि खुदा का वास्ता है कि आपकी टीम जो है पाकिस्तान टीम को बहुत अरसा हो गया टेस्ट मैच खेले हुए। अभी जो ये हारे हैं इनकी तो प्रैक्टिस ही नहीं है 4 डे क्रिकेट की और टेस्ट मैच क्रिकेट की। तो आप ऐसा करें कि ये जो टूर्नामेंट आप वनडे करवा रहे हैं इसको 4 डे कर देते, ताकि 1 महीना 1.5 महीना है टीम का आने में, उससे पहले 3-4 फर्स्ट क्लास मैच हो जाते, आपके प्लेयर्स को लंबे ओवर करना पड़ते और ताकि उनकी प्रैक्टिस होती है और आपके बैट्समैनों को अच्छी बारी मिलती है और 4 दिन का मैच होता है, ये लंबा खेलना उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं है, आपकी लंबी क्रिकेट की प्रैक्टिस है ही नहीं है। जब से खेल रहे हैं और आप T20 और वनडे, तो मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी भी 1 महीना है अभी इनका। तो अगर 4 डे मैच हो जाते तो 1 महीने में 4-5 मैच लोग खेल लेते, बॉलर्स को लंबी बॉलिंग करने का मौका मिल जाता, बैट्समैन को लंबी बैटिंग करने का मौका मिल जाता। और इंग्लैंड की बड़ी जबरदस्त टीम आ रही है और उसके खिलाफ इनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन आमिर भाई क्या लगता है आपको कौन ये मशवरे कौन दे रहा है कि जब आप जैसा प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने एक बड़ा टाइम गुजारा है, डेब्यू पे आपका दोनों इनिंग में 100 है, तारीख में आपका नाम रकम है, कैप्टन आप बड़े ज़बरदस्त रहे कि मोस्टली आप कैप्टन ही रहे जिन जिन टीमों से आप डोमेस्टिक खेलें या इंग्लैंड में जाके आप खेलें, तो ये मशवरे कौन देता है इस किस्म के? कि मुझ जैसे नाचीज़ को कम अकल को इस कुर्सी पर बैठ के बात पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ आपने लॉन्गर वर्जन खेलना है, आप वनडे से तैयारी कर रहे हैं और वो भी फैसलाबाद में जो क्रिकेट बोर्ड में एडवाइजर हैं और अब तो मेंटोर हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं पता, ये दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को शायद पीछे करना चाहते हैं। सर किनको पता होना चाहिए ना सर कि अब वो क्या उसको कहते हैं, अब वो दिन गए। अब तो हर चीज जो है, हर जो टीम होती है वो अपना सारा प्रोग्राम सालों साल पहले निकाल लेती है, किस तरीके से हमने किन के खिलाफ खेलना है, क्या टूर्नामेंट्स होने चाहिए, क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी होनी चाहिए।
अब तो मेरी जान ये तो बड़ी आम सी चीजें हैं। अब देखें पाकिस्तान टीम कब से क्या खेल रही है और किस किस्म की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है। और अभी ये जो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि ये फास्ट बॉलर्स को खेल रहे हैं कि लंबी इनिंग्स किसी ने खेली भी हो। आप अपना स्कोर बोर्ड उठाकर देख रहे हैं 4 इनिंग्स का, आपके पास एक इनिंग्स के अलावा आपसे रन नहीं हो रहे थे। आपके जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे वो किस तरीके से कर रहे थे। तो सर ये चीजें जो हैं क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर टेलीविजन पे बैठे मोस्टली जो अपने एंकर पर्सन है प्लस जो एक्सपर्ट्स बैठे भी होते हैं, मैं समझता हूँ 80% वो सही बातें कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बातें कर रहे होते हैं जो होनी चाहिए, जिससे क्रिकेट को फायदा होगा, क्रिकेट देखने वालों को फायदा होगा, प्लेयर्स को फायदा होगा, उनकी परफॉर्मेंसेज आएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो समझता है कि ये जो सारे चैनल बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ तनकीद करते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। आमिर भाई अगर चैनल्स की बात देखें, आमिर भाई अगर चैनल्स की बात सुननी हो, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मैं देखता रहा हूँ ट्रांसमिशन जो बड़ी आपकी सुपर डुपर हिट ट्रांसमिशन थी, इन्हीं के चैनल पे बैठ के आप भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। अगर इनको बातें सुननी होती और अच्छे लोगों की सुननी होती तो फिर आप क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा नहीं होते। तो सर फिर ये डिसाइड कर लें, ये लोग करना क्या चाहते हैं। आप एक चीज डिसाइड कर लें जी हमने ये करना है, क्यों फिर लोगों को धोखा दे रहे हैं? क्यों फिर लोग जो पागल हो रहे हैं, हमारे जैसे बंदे हैं जो क्रिकेट को दिन रात देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान में अब एक ही गेम रह गई है जो लोगों को दिलों के बहुत करीब है, वो ये क्रिकेट है। और अब क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से हम पिछले 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग दूर होते जा रहे हैं। और हमें डर है कि ये डर क्या अब सामने नजर आ रहा है कि इसका यही हाल ना हो जाए, हॉकी वाला हाल ना हो जाए। कि जैसे आपने देखा है कि आप हिस्ट्री उठा करके देख ले, पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट है, जो बड़ी बड़ी चीजें जब ये खत्म होने को आती है वापस ठीक होती ही नहीं है। स्टील मिल देख लें आप, TIA देख लें आप, हॉकी देख लें आप, क्रिकेट देख लें आप, जहाँ पे टीम का मसला होता है, जब ये खराब होने शुरू हो और वापस से कभी ठीक नहीं होती है। और मुझे यही डर है सारा कि ये कहाँ आएंगे, कहाँ से टैलेंट लाएंगे, किस तरीके से इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से ये टैलेंट को प्रमोट करें, कहाँ से टैलेंट आएगा। क्रिकेट ये तो अभी पैसे वैसे आ रहे हैं तो चलो ठीक है, थोड़े से फेल हैं, लेकिन आपको मुझे बताइए जरा यार, अभी आपने जो टीमें देखी हैं यहाँ पे जो अभी फैसलाबाद में लड़के आ रहे हैं या जो आपने मेंटोर जो अनाउंस किए हैं, आप मुझे बताएं कि और लोग आपके पास है ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा ये बताएंगे, अभी आप जब मीटिंग में गए थे वहाँ पे तो आपने जो बातें आप मुझसे कर रहे हैं या गुज़िश्ता कई शोज़ में आप ये बातें कर रहे हैं, बड़ी कंस्ट्रक्टिव आपकी गुफ्तगू होती है, कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्या ये बातें आपने वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब से की, आपको करने दी गई, या हुआ क्या था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो है रही, ऐसी कोई बात ही नहीं है, किसी ने भी नहीं। वहाँ पे जो हमारी एक मुलाकात हुई, वहाँ पे हम लोग 27 क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, सीनियर से सीनियर और नए से नए जो भी थे। लेकिन वहाँ पे आई थिंक वो सिर्फ ये इसी चैंपियन कप के हवाले से बात हो रही थी, जो पूरा उन्होंने 2024-25 का जो शेड्यूल बोर्ड ने बताया हुआ था क्रिकेट का, किस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, कौन कौन सी टीमें आएंगी, कितने कितने दिन का टूर्नामेंट्स होंगे वगैरह वगैरह। तो वो हमें सारी प्रोजेक्ट तो वो चीजें दिखाएंगी और हम लोग वहाँ पे सारा देखते, तो हमारी तो किसी को सजेशन ली नहीं। सर वहाँ पे पाकिस्तान के जबरदस्त क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त क्रिकेटिंग अजहान बैठे थे, ब्रेन बैठे थे। कितने लोगों ने इसकी मुखालफत की थी कि ये टूर्नामेंट आप करा रहे हैं गलत टाइम पे, गलत टूर्नामेंट है? सर ये जो चीजें हैं, ये चीजें पहले किसी को पता ही नहीं था। एक प्रोजेक्टर दिखाया गया, उस पर ये हमें स्लाइड से दिखाई गई, ये चीजें वो ऑलरेडी वो कर चुके थे, पहले से उन्होंने फाइनल कर लिया हुआ था, डेट कर ली हुई थी, 2025 तक का सारा प्रोग्राम तैयार था। आप कैसे मुहावजत कर सकते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि बोर्ड को अगर ये समझ आ रही है वो इस तरीके से कर देखें, जो हमारी टीम का हाल है, हम तो ये चाहेंगे कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे पाकिस्तान टीम क्लिक कर जाए, जिससे पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है वो वापस आ जाए और दुनिया को खुशी मिल जाए क्रिकेट की वजह से। लेकिन अफसोस ये है कि जो हम लोग जिन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे भी खराबी है, यहाँ पे भी खराबी है, उस तरफ कोई नहीं देखता। और वो हम लोग आपके प्रोग्राम में देखते हैं, और जितना आप हमें बताते हैं, जितना मैं देखता हूँ कि हमारे माशाल्लाह से इतने जबरदस्त एंकर पर्सन है, इतना अच्छा बताते हैं, इतनी चीजें को वो कवर करते हैं, उसके बावजूद जो कथा है जो लोग, उनके तो जो तक नहीं गिनती उनके कानों। सर मसला ये होता है आमिर भाई, मसला ये होता है इस मुल्क के अंदर, कहना नहीं चाहिए शायद, मैं ऑनियर ये बात कह रहा हूँ कि जो मुर्गा सुबह अजान देता है वही शाम में कढ़ाई में जो है उसकी जो है वो फ्राई हो रहा होता है वो, तो इस मुल्क में तो ये होता है।
नहीं साहब, अब मुर्गे की तो एक अलग बात है। इस वक्त तो एक जीती जाती सामने पाकिस्तान टीम है क्योंकि जो सहाफी जो एंकर आवाज उठाते हैं, पीसीबी उनका एक्रेडिटेशन कार्ड ही नहीं बनाता। अभी आप देख चुके हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या हुआ, मोहसिन अली साहब का कार्ड नहीं बनाया और जो दीगर लोग हैं उनके एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनाए कि वो पीसीबी की इन्हीं बातों की जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, यही बातें हमारे जो जर्नलिस्ट है, जो एंकर्स है वो कर रहे होते हैं। पीसीबी को ये बातें जो है शायद वो अपने मुखालिफ लगती हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो मेंटोर्स एक नया एक शोशा छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये किस तरह से देखते हैं, इनकी क्या अहमियत है, क्या इनकी जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि जब आप हेड कोच रख रहे हैं, जब आप बैटिंग कोच रख रहे हैं, बॉलिंग कोच रख रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कोच रख रहे हैं, असिस्टेंट कोच रख रहे हैं, तो फिर मेंटोर की क्या हैसियत है और मेंटोर की फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी? सर जो देखें, जो मेंटोर्स हैं जो इन्होंने रखे हैं, सबसे पहली बात तो कि इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे रखे। क्योंकि आम जो मैं लोगों में घूम फिर रहा हूँ, जो लोग आप बातें कर रहे हैं वो बातें ठीक नहीं कर रहे। वो बातें ये कर रहे हैं कि ये लोगों को तो वैसे ही पैसा दे देना चाहिए, ये लोग मुंसलिक हैं, सारा पैसे जितने भी आते हैं ये इन्हीं लोगों को मिलते हैं। यही लोग क्रिकेट छोड़ के भी क्रिकेट के साथ हैं। जिस दिन से ये लोग यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट खत्म की और उसके बाद ये क्रिकेट के साथ ही रहे, जो सारा पैसा सारी चीजें, और फिर इनके जो अपने रिकॉर्ड हैं, सीधी सी बात है कि एज ए क्रिकेटर जब ये खेल रहे थे वो अलग करते, जब ये मैनेजमेंट में आए तो इनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी, इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ देखा। आप एक एक बंदे को उठा करके देख लीजिए कि कितने कितने साल वो मैनेजमेंट में रहे तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या थी, पाकिस्तान टीम कहाँ से कहाँ गई। वकार से शुरू कर ले, आप सिकलैन से शुरू कर ले, आप मिसबा से शुरू कर, कहीं पे भी करे, जब तक वो खेल रहे थे एज ए क्रिकेटर उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन जैसे वो क्रिकेट छोड़ करके मैनेजमेंट में आए तो उन्होंने जो अपना आउटपुट दिया पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, तो वहाँ कहाँ खड़ी है पाकिस्तान टीम, देखें जरा। लेकिन आपको लगता है आमिर भाई, आपको लगता है कि चूंकि आपका ताल्लुक लाहौर से, अगर मैं ये बात करूंगा तो शायद लोग कहेंगे मैं कराची कार्ड खेल रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि चाहे मेंटोर की सिलेक्शन हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, ये जो क्रिकेट बोर्ड है, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड, ये केपी और बलूचिस्तान को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? सिलेक्शन कमेटी में कोई केपी से नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में कोई बलूचिस्तान से नहीं है, मेंटोर भी बना सकते थे केपी से और बलूचिस्तान से, लेकिन इसमें भी हमें नजर नहीं आ रही है लोग। सर मेंटोर जो है वो जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वही होती हैं जो ऑलमोस्ट एक अपना जो आपका हेड कोच होता है ना, वही होता है। मेंटोर जो होता है उसका एक बड़ा नाम होता है, वो सजेशंस देता है, वो मोटिवेट करता है, वो डेवलप करने के लिए नई से नई स्किल्स बताता है, वो सारी टीम को लेकर के चलता है और उसके नाम और उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और उससे लोग सीखते हैं। फिर वो जो गेम, फिर वो गोल सेट करता है जो उसको अचीव करने के लिए उनको बेहतरीन राह दिखाता है और उनको मशवरे भी देता है और सारी प्लानिंग करता है। ये मेंटोर का काम होता है और उसको लोग देखते हैं, सुनते हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा यही हेड कोच के काम है, यही सारे, आप सुन रहे मेरी बात जी? तो यही सभी हेड कोच के काम है। आपने मैं ये जो बोर्ड का मामला था ये तो है ऑब्वियसली वो बेहतर समझते हैं कौन से किन को लगाना है। मैं तो वो आम से बात कर रहा हूँ जो कि पब्लिक सोच है, जो हम क्रिकेटर सोच रहे हैं, जो हम सबको नजर आ रहा है सामने। आमिर भाई इस मुल्क में अगर मियादाद के होते हुए, अगर वसीम अकरम के होते हुए कोई मेंटोर नहीं लग सकता, अगर यूनुस खान के होते हुए जिसने आपको इवेंट जितवाया 2009 का जो वर्ल्ड कप है वो अगर आपको जितवाया है, या जो है वो शाहिद आफरीदी के होते हुए कोई मेंटोर नहीं हो सकता, तो फिर जो है वो कौन लोग डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि घूम फिर के हमें वही चेहरे जो है मुख्तलिफ हैसियतों में क्रिकेट बोर्ड में नजर आ रहे होते हैं। इस तरह भी आमिर भाई ने भी कहा कि एक मखसूस टोला है कि जिनको बार बार जो है मौके दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे सौरव गंगुली के स्टेटमेंट के बारे में कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब मियादाद और वसीम अकरम जैसे प्लेयर नहीं हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट का मेयार जो है वो नीचे की जानिब जा रहा है, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी BCCI से शिकायत की है। बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से भी कि जिनकी बड़ी फैसलाबाद में इस वक्त हाइप बनी हुई है इस टूर्नामेंट को लेकर, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। ये सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब, जो ज़बरदस्त एकेडमी भी रन कर रहे हैं लाहौर में, पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी की, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़े ज़बरदस्त तरीके से और मॉडर्न जो है सहूलियात से आरास्ता ये एकेडमी। इस वक्त स्क्रीन पे आप इसकी कुछ ग्लिम्सेस भी देख रहे हैं कि जहाँ पे वो कुछ खिलाड़ी जो है तरबियत भी देते नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, एहसानुल्लाह इनकी एकेडमी की प्रोडक्ट है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ नसीम शाह भी इनकी एकेडमी की प्रोडक्ट हैं। फ़खर जमान ने भी टूर किया था इनके और विजिट किया था इनकी एकेडमी का। इरफान जो कल के शो में हमारे साथ मौजूद थे वो भी आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। आमिर भाई ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद एकेडमी में बच्चों के आने का रुझान किस हद तक बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, जो बच्चे खेल रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, हर बच्चा जो है वो अभी तक लोगों को दिलों से वो पाकिस्तान के क्रिकेट का जो क्या उसको कहते हैं प्यार है, ये इसको देखने का, ये इसको खेलने का, वो तो नहीं अभी गया है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमारे प्लेयर हैं वो आ रहे हैं हमारे पास KPK से। हमारे जो एकेडमी में ज्यादा प्लेयर है, लेकिन अब लाहौर से भी हैं, इधर भी है, तो बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को शौक तो है ना खेलने का, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। अफसोस ये जरूर होता है कि जब पाकिस्तान टीम हारती है और उस वक्त तो आमिर में बताइए क्या क्या फैसिलिटीज आप अपनी एकेडमी में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी अभी उन्होंने जो लाहौर का दौरा किया तो कुछ फुटेजेस बनाई हैं जो स्क्रीन पे भी चल रही हैं, तो हम उन्होंने भी बड़ी तारीफ की आपकी एकेडमी के हवाले से। तो क्या क्या फैसिलिटीज है जो पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी प्रोवाइड कर रही है? इनकी मेहरबानी, इन्होंने इस नजर से देखा है जी। हम लोग ये है कि हमारे सबसे बड़ी चीज है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हमारे पास हॉस्टल है, हॉस्टल में उनको खाना मिलता है, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जो KPK से मुख्तलिफ छोटी जगहों से, लाइक स्वात से और मालम जब्बार से, दीर से, वजीरिस्तान से, इधर से लोग जो आते हैं उनको रिहाइश का प्रॉब्लम होता है। हमारा हॉस्टल है, उसमें तकरीबन 70 बच्चे जो हैं इस वक्त वो उस हॉस्टल में रहते हैं। बाकी जो है हमारे कुछ ऐसे होटल्स हैं छोटे जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, जैसे स्कॉटलैंड से आते हैं, अभी कनाडा से भी आए हुए हैं, स्वीडन से आते हैं प्लेयर यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो होटल्स में रहते हैं। प्लस हमारे जो, क्योंकि अब हमारे पास 5 अकेडमीज हो गए लाहौर में, पहले 3 थी, अब हमारे पास इस वक्त लाहौर में 5 अकेडमी जो है वो रन कर रही हैं, और 2 DHA में डिफेंस में है, और एक गार्डन टाउन में है, एक इंजीनियरिंग टाउन है, और एक हमारी जुबली टाउन है। अच्छा आमिर भाई, आपके अलावा और कौन कौन कोचेज हैं, क्योंकि आपने बड़े जबरदस्त प्लेयर प्रोड्यूस किए, क्विकली मुझे बताइएगा जरा जो कोचिंग कर रहे हैं। जी सर, इस वक्त हमारे हर एकेडमी में जिन्होंने लेवल 2 किया हुआ है, लेवल 1 किया, महमून है, एक आसिफ गफूर है, एक सिप्तान है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, वो भी लेवल 1 किया उन्होंने, एक फैजुल्ला है लेवल 2 किया। ये सारे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस एकेडमी की जो सर्विसेज हैं उसका मैं खुद भी विटनेस इसलिए हूं कि ज़ुहैब खान अभी सिंध प्रीमियर लीग में खेले, और GTV सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर का मीडिया पार्टनर था, और ज़ुहैब खान ने एक ही मैच खेला लेकिन उसमें अपना इम्पैक्ट उन्होंने शो किया। एकेडमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी के ओनर हैं नसीर मलिक साहब, उन्होंने जो है अपने एकेडमी के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ की वजह से पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने बहुत तरक्की की, और पूरे पाकिस्तान क्या कितने भी क्रिकेट कंट्रीज़ हैं, मसलन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वो पाक लायंस को बखूबी जानते हैं, और जब भी उनका ऑफ सीज़न होता है तो फिर वो स्पेशल पाक लायंस के 3 से 4 महीने के लिए आते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे स्पेस दी, और स्पेस की वजह से मैंने वहाँ बेहतरीन क्रिकेट अकेडमीज़ बनाई हैं। एक अकेडमी मेरी जो जुबली टाउन में, वो 56 कनाल के अंदर है, वो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ग्राउंड है। एक अभी 80 कनाल के अंदर मेरी ग्राउंड कंप्लीट हो चुकी है, वो वैलेंशिया टाउन के साथ इंजीनियरिंग टाउन में है, DHA फेज़ 1 में, फेज़ 6 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कवर हो चुका है, बल्कि आप यकीन करें हमारे पास कराची सिटी से बच्चे आए हुए हैं, सिर्फ हमारे सिस्टम को देखकर, हमारी क्वालिटी को देखकर, हमारे कोचिंग स्टाफ को देखकर, वो कितने प्रोफेशनल तरीके से हमारे बच्चों पर मेहनत करते हैं। अब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ कोई क्रिकेट की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि अल्लाह के फजल करम से हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, कराची सिटी से वो भी बोलते हैं कि भाई वहाँ वो सिस्टम नहीं है जो पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में लाहौर में मौजूद है। जिस तरह हमारे डायरेक्टर आमिर मलिक साहब, इनसे मेरी बातचीत इस मामले में होती रहती है कि इसको अब दूसरे शहरों में पाक लायंस इंटरनेशनल एकेडमी की ब्रांचेस को किस तरह हम वहाँ पर बनाएँ। यकीनन हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एकेडमी बनाएंगे, ताकि इतनी दूर से किसी बच्चे को लाहौर ना आना पड़े, लाहौर जैसी सहूलियात इंशाल्लाह ताला उनके शहर में मिलेगी।
यहाँ पे बेसिकली तो जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, मसलन किसी बच्चे ने कोई रीजन खेला हुआ है या पाकिस्तान अंडर 13, पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19 खेला, उनके लिए ये एकेडमी 100% फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के टॉपर बच्चे हैं उनके लिए हमको 20 के करीब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के, जिनको हम अकामोडेशन, उनको 3 टाइम का खाना, उनके क्रिकेट के अखराजात वो भी पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी खुद बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इरफान टॉलेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड वो पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में है। अभी ज़ियाउल्लाह के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो अमेरिका चला गया हुआ है पाकिस्तान को छोड़कर, तो वो हमारी अकेडमी से है। एहसानुल्लाह जो स्पीड स्टार के नाम से मशहूर है वो इस एकेडमी से। नसीम शाह जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी से। नसीम शाह का भाई हुनैन शाह जो अभी रिसेंट बेचारा अनफिट हो गया, वरना वो पाकिस्तान शाहीन के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहा था, वो पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको दुनिया जानती है। नीचे मेरी लाट अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान जूनियर, इतनी बड़ी लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान नेशनल टीम में पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी की आधी टीम होगी। बेसिकली हमारी अकेडमी में ऐसे लड़के हैं जो माशाल्लाह चंद दिनों में पाकिस्तान को टच करते हैं। ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 को, अंडर 16 को, और ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को टीम को टच करें। हमारे मलिक नसर साहब जो कि लड़कों पे बहुत एफर्ट करते हैं और उनको हर चीज़, जैसे हमारे 90% लड़के बाहर के हैं जो जिन पे टैलेंट है, जो अच्छा खेलते हैं, उनको ऑलरेडी सारे फ्री हैं। और ये हमारे मलिक नसर साहब की बड़ी ऑनर है कि इतने लड़कों पर एफर्ट कर रहे हैं। ये हमारी बहुत फ़ख्र की बात है कि हम सर आमिर मलिक साहब के साथ काम करते हैं, टेस्ट क्रिकेटर साहब। तो मेरा यहाँ पे कोचिंग जो है अंडर 10 से लेकर अंडर 16 तक मैं यहाँ पे कोच हूँ। तो मेरा ये कोच होता है कि मैं सब लड़कों को पहले ना बेस पे काम करता हूँ, और बेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत प्लेयर हैं यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 लड़के जो हैं वो मैं अभी भी कहता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। एज लेग स्पिनर सुलेमान लड़का है, बहुत अच्छा है। एक चाइना मैन है ताहा, वो भी बहुत टैलेंटेड है। अबू बकर बैट्समैन है अंडर 10 के, ये जितने मैं बताता हूँ, और ये माशाल्लाह इसमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने पाक लाइन्स क्रिकेट अकेडमी के कोच और उनके ओनर की गुफ्तगू सुनी, और हमें उम्मीद है कि ये अकेडमी जो है, ये सफ़र अपना जो है वो मज़ीद तय करते हुए कराची तक भी पहुँचेगी, क्योंकि जिन इनके ओनर हैं उनका कहना ये है कि वो उनके मुस्तकबिल का जो प्रोजेक्ट है वो कि कराची में भी इस अकेडमी की एक ब्रांच खोलने के लिए जा रहे हैं, जो एक खुश आइंदा खबर है। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से और इंडियन क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मेंटोर्स के हवाले से। आमिर भाई, ये क्या मेंटोर का जो कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपके जो कोचेज हैं वाइट बॉल के, रेड बॉल के, वो आपके फॉरेन कोचेज हैं, फिर मेंटोर आपने लोकल लगाए हुए, प्लेयर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे कि किसकी सुने किसकी ना सुने? देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंटोर जो है वो आई थिंक ये सिर्फ ये जो अभी चैंपियंस कप हो रहा है यहाँ तक है। आगे जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो उसमें तो आपने पहले से गैरी कर्स्टन को और गिलेस्पी को रखा हुआ है। मैं कोचिंग के हवाले से बात करना चाह रहा था, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। उसमें ये है कि दुनिया में हर जगह पे अपने कोचेज होते हैं, उनके अपने। हम लोग जो जितने भी आज तक जीते हैं, जो पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप जीता उस वक्त भी इंतखाब आलम थे, वही कोच थे, वही मैनेजर थे। हम नेहरू कप जीत गए, वो वर्ल्ड कप से बड़ा था, उस वक्त भी वही थे। शारजाह में जितना भी टूर्नामेंट्स होते थे तो वही कोच होते थे, वही मैनेजर होते थे। मेन चीज ये थी कि आपकी टीम बड़ी अच्छी होती थी, आपके कप्तान बड़े अच्छे होते थे। आज भी मैं देखें, अगर आज भी पाकिस्तान में जावेद मियाँदाद, वसीम अकरम, ग्रेट प्लेयर यहाँ पे हैं, ये मोहसिन खान, इन लोगों को कोचिंग मिले। और ये जो पता क्या है, एक तो अपनी जुबान, अपने कंडीशन को जानते हैं, अपने लोगों को जानते हैं, अपने बॉलर्स को जानते हैं, उन्हीं की जुबान में उनको अच्छा जवाब दे सकते हैं, उनको उन्हीं की जुबान में बता सकते हैं कि कैसी मेहनत करनी है, उनको कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं, उनको विकेट के बारे में बता सकते हैं, उनको एक एक चीज बता सकते हैं जो दूसरा कोच नहीं बता सकता। ना इनको समझ आएगी, ना उस कोच को इतना कुछ बताना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी है, कोच, हमारे कोचेज उतना ही प्रेशर लेते हैं जितना कि पाकिस्तानी प्लेयर लेते थे। और यही वजह थी कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होती थी, आप लोग जीतते थे, उतना ही इन्वॉल्व होता था कोच। आज मुझे बताइए, किसी की जरूरत नहीं है कि आप कोच से पूछें कि भैया ये क्यों हारी,
इस वक्त जो सारी चीजें कर रहे हैं, ये जो कोचेज बाहर के कोचेज आए हैं, पिछले आप 5 सालों से आपने पूरी दुनिया से कोच लेकर के आगे, यार परफॉर्मेंस आप नहीं दे रहे, टीम आपकी हार रही है, वनडे आप हार रहे हो, T20 आप हार रहे हो, टेस्ट मैच आप हार रहे हो, और डाल आप कोच पे रहे हो। और कोच बेचारा एक गुग्गू बन के बैठा है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या क्या आपस में बातें करते हैं, क्या इनका तरीकाकार होता है। वो चुप करके बैठा है, एक रिपोर्ट लिख के दे देता, क्या करेगा वो इनके साथ? ना इनको समझ आएगी, ना इनके साथ वो कंडीशन की समझ करता, ना इनकी। अच्छा आमिर भाई क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आप बड़े से डोमेस्टिक भी आप जो कनेक्टेड हैं, अभी आप अकेडमी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रन कर रहे हैं, पाक लाइन अकेडमी। पाकिस्तान टीम की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आखिर पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिनर हमारे पास कोई नहीं है, तो हमारी स्ट्रेंथ है ही नहीं स्पिनर की। हमने अभी अबरार को खिलाया और कह दिया कि जी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फास्ट बॉलिंग की अगर हम फास्ट बॉलिंग के वाले से पिच बनाते हैं तो फास्ट बॉलिंग पे हम खुद विकेट छोड़ते हुए नजर आते हैं। बैटिंग हमारी इतनी स्ट्रेंथ है कि बाबर आजम आउट तो बाकी 10 भी आउट। तो पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है क्या? यार आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं है, आपने बनने ही नहीं दी, आपने बनाई नहीं है। स्ट्रेंथ ऐसे बन जाती है आपके पास, अगर आप थोड़ा सा T20 पे चले जाएं, PSL पे चले जाएं, आपके पास 14 फास्ट बॉलर थे और सबसे कम जिसकी स्पीड थी वो था 145 पे, 43-45 पे वो गेंद कर रहे थे, लेकिन 4 ओवर के बॉलर थे वो। कहाँ स्ट्रेंथ बनती है? आप लंबे ओवर किए हुए हों, उन्होंने एक दिन में 20-20 ओवर किए हुए हों, उनकी प्रैक्टिस हो, स्ट्रेंथ यहाँ बनती है। स्पिनर्स की बात कर लें, आपके साजिद हुए, नुमान हुए, उनका यासिर शाह हुए, ठीक है, और इब्रार तो है, वो तो मुझे बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग की है इन्होंने। वो तो बिल्कुल ऐसे लगता जैसे वो इंग्लैंड में हम लोग लीग खेलते तो लीग के बॉलर होते थे ना, तो यूं करके आगे गेंद कर देते थे। कि बांग्लादेश के प्लेयर अगर उनको आउट नहीं हो रही या वो उनको ऐसा समझ जाए जैसा दिल करता है वो खेल रहे हैं, तो कैसे बॉल होंगे? बाकी ये साजिद इतनी जबरदस्त बॉलिंग, आपने 2 टेस्ट मैच आपको जितवा के लाए थे साजिद, और नुमान आपके पास बॉलर है। आपने स्ट्रेंथ बनानी होती है, और आपने कैसे बनानी है आपको पता है कि उनको प्रैक्टिस देनी है, उनको लंबे मैचेस देने, उनको लंबी बॉलिंग करवानी है, ये स्ट्रेंथ बनती है आपकी। आपके पास जितने बॉलर हैं वो 4 ओवर के ज्यादा, 2 सुबह ओवर करते हैं, 2 शाम को करते हैं। आपने कहाँ से स्ट्रेंथ बनानी है? और बैटिंग का भी आपका यही हाल है, 2 बंदों पे आपकी सारी टीम खेल रही होती है, और जिसको आप रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन कहते हैं वो आपका एक है, बाबर आजम। अभी बड़ी खूबसूरत बात की सारे मोहम्मद में उस दिन जब चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मुझे एक बैट्समैन कोई दुनिया में मुझे बता दें कोई ऐसी टीम है कि जिसका एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन का नाम हो। बाकी तो आपके विकेट कीपर बैट्समैन, एक स्लॉगिंग कर रहा ऑफ स्पिनर बैट्समैन, कोई फलाना बैट्समैन, तो धमकाना बैट्समैन, आपका एक बाबर आजम जिसको आप ये कहते हैं। अच्छा अभी आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, 2-3 मिनट मेरे पास रह गए हैं। ये बाबर आजम की फैसलाबाद में बड़ी जो है वो एक फैन फॉलोइंग नजर आ रही है, तो आपको लगता है आपको कि फिर बाबर आजम को जो है वो जो कैप्टनसी से हटाने की बातें हो रही थी वो शायद अब सर्जरी की तरफ वो भी जो है खत्म हो जाए? पता नहीं यार इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, खुदा का वास्ता इन्हीं चीजों से तो आप लोग इसे पीछे गिरे हैं। आप परफॉर्मेंस की तरफ देख नहीं रहे, आप पब्लिक की तरफ देख रहे हैं, आप उसकी काबिलियत की तरफ देख नहीं रहे, आप उसकी शोहरत की तरफ देख रहे हैं। आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो भाई आप परफॉर्म करेंगे, आपकी टीमें बनेंगी। इन चीजों को छोड़ दें, कोई कितना है उसको ये देखें कि जो आप उसको असाइनमेंट दे रहे हैं, जो उसको आप उसके हाथ में जो झंडा दे रहे हैं, क्या वो उस काबिल में इतनी एबिलिटी है, इतनी पोटेंशियल उसमें है कि तो आमिर भाई आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि जिसमें आपने कहा था कि बाबर आजम पे ताहयात जो है वो कप्तानी की पाबंदी लगनी चाहिए, ये क्या स्टेटमेंट दिया था आपने? नहीं, ये बिहार मेरी अपनी जाती राय थी, इसलिए कि मैं इतना दिल बर्दाश्त हुआ था इसकी कप्तानी से। मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन से मैं इनको देख रहा हूँ, कहीं पे भी एक दिन भी ऐसा नजर नहीं आया कि इनका टॉस के अलावा इनको फ्रंट पे देखा हो मैंने। ये नहीं है, ये अच्छे बैट्समैन बहुत अच्छे आए हैं, उन्होंने बहुत स्कोर किया है वगैरह, लेकिन एज फार एज कप्तानी कंसर्न जो है वहां पे ये बिल्कुल जो मुझे फेल नजर आए थे, मैं इतना मुझे दुख हुआ था। यार आप अमेरिका से हार रहे हो यार, सही आप मुझे बताएं कभी आप सोच सकते थे कि आप अमेरिकन टीम आपको यार हरा देगी? एक तरफ आप फाइनल खेलने जा रहे होते हैं, फिर आप न्यूजीलैंड जाते हो, वो सारे हार जाते हैं। यार आप आयरलैंड की टीमें कहाँ हैं? छोटे बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अपने सही दुख का इजहार किया। अब ये बताएगा कि रावलपिंडी में अभी इस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि रेलिवेंसी होती है गेस्ट की, आपने रावलपिंडी में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन अजहर महमूद कहते हैं मैं पिच का समझ ही नहीं सका मैं रावलपिंडी की। अब अजहर महमूद जिसने सारी जिंदगी रावलपिंडी में क्रिकेट खेली है, वो अगर ये कहेगा यार मैं पिच नहीं समझ सका, तो फिर किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें? सभी बच्चे को पता है, आप यहाँ सामने बैठे सारी बातें कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान में है तो आप लिख लीजिए अपना कि पाकिस्तान में
एक लेवल की विकेट बननी, पाकिस्तान में तेज विकेट बन ही नहीं सकती। पहले तो आप ये दे दीजिए, कोई कहीं पे भी पाकिस्तान के कोई ऐसा टेस्ट सेंटर, फर्स्ट क्लास सेंटर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप तेज विकेट बना सके। नंबर 1, एक तो आपकी मट्टी नहीं है, जान नहीं है, आप नंदीपुर से मट्टी उठाते हैं, वहीं पे आप करते हैं, आप बैटिंग विकेट बना देंगे, आप तेज विकेट बनाने जाते हैं, आपको बैटिंग विकेट बन जाती है। एक होती है स्विमिंग विकेट, जहाँ पे आप घास छोड़ देते हैं, छोटी छोटी पत्ती वाला, वही एक घास होता है, और वो जो स्विमिंग विकेट होती है दूसरे दिन वो बैटिंग विकेट बन जाती है। आपके यहाँ बनती है स्पिन विकेट। आप इसके अलावा आपकी एबिलिटी नहीं है, आप बना ही नहीं सकते, आपकी मट्टी नहीं, आपकी कंडीशन भी नहीं है यार आपकी तेज विकेट बनाने वाली। आप सिर्फ लोगों को एक धोखा दे रहे कि आप ये देख नहीं लिया आपने क्या हुआ, यहाँ पे बैटिंग तेज बनाने गए हैं, बाकी पढ़ने की बात क्या होगी। आप घास छोड़ के, आपको ये नहीं पता कि घास जो छोटा ग्रीन घास होता है उससे सीम होता है, और अगर उस पर ज्यादा रोल कर दे उस पर अच्छा रोलर कर दे तो वो बैटिंग विकेट बन जाती है, और दूसरे दिन तीसरे दिन वो पीला हो जाता है, उस पर फिर कुछ नहीं होता, चौथे दिन जाके थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना होता है, या भी आप बिल्कुल गंजी से विकेट कर देते हैं और उस पर रोल करते जैसे पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ किया था, तो एक दिन में 500 पॉइंट देने पड़ गए थे। अच्छा आमिर भाई, ये जो गंगोली का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक जमाने में मियांदाद, वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी प्लेयर होते थे, पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ओवरऑल जो है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है, या सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है? ये आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में कहाँ गिरा है? मैं जब पहले बात आपसे करता था कि 72 से लेकर 92 तक, इन 20 सालों में जो दुनिया में क्रिकेट हो गया और जो दुनिया ने क्रिकेटर पैदा कर दिए हैं, आज तक हिस्ट्री में इतने बड़े क्रिकेटर पैदा नहीं हुए हैं। कि किस एक तरफ माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट, ग्रेनेज, विव रिचर्ड, दूसरी तरफ जॉन स्नो, इधर इमरान खान, इधर सुनील गावस्कर, रिचर्ड हैली, जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, ग्रेग चैपल, कितने के नाम लूंगा, गैरी सोबर्स, अपना बैरन रिचर्ड वगैरह, कितने बड़े बड़े नाम लूंगा इन 20 सालों में। तो मुझे बताइए जरा कि अब आकर के इंग्लैंड की टीम अभी जीत रही है, दुनिया की बाकी टीमें जीत रही हैं, आप पिछले 5 साल से आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड गिर रहा है, यार आपकी टीम तो कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। आप बांग्लादेश से हार जाते हो, आप अमेरिका से हार जाते हो, यही हार जो है ना आपको सालों याद रहेगी अगर आप इसीलिए। तो आपको पता क्या, क्योंकि आप लोग प्यार बड़ा करते हैं, हम लोग प्यार बड़ा अपने क्रिकेट से करते हैं, क्रिकेटरों से करते हैं, तो हम लोग उनका बुरा नाम नहीं सुनना चाहते। यही वजह है कि हम हर तरफ इनको जिंदा कर रहे होते हैं, हर तरफ हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा, उसने गंगोली ने बिल्कुल 200% कहा। मुझे बता दीजिए कोई एक इंतजाम बता दे, मुझे कोई एक जावेद मियांदाद बता दे पूरे दुनिया में, कोई वसीम अकरम पूरी दुनिया में बता दे, बकारी ने, शुएब अख्तर, कितने नाम लूंगा मैं, सलीम मलिक, हमारे तौसीफ, अब्दुल कादिर, इतने बड़े प्लेयर पैदा हुए, यूसुफ और यूनस खान, यार 10-10 हज़ार रन किए पूरी दुनिया के आगे करके। ये क्रिकेटर हैं जो बाकी क्रिकेट टीम। अच्छा आमिर भाई, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि रिजवान जो टेस्ट मैच होता है उसमें 500 दिन ग्राउंड में खड़े हुए नजर नहीं आते, उनके क्रैम्प्स ही पड़ जाते हैं, तो कैप्टनसी के काबिल हैं वो लॉन्गर वर्जन में? लेकिन सबसे पहले तो और आपके पास चॉइस को है नहीं, सही है, जिनको आप बना रहे हैं माफ कर दीजिएगा, जो उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, अभी एक बंदे को आपने 5 टेस्ट मैच दिए, उसने 5 के 5 टेस्ट एक तक छोड़ करके बाकी 4 एक इनिंग्स और पता नहीं 10 दिक्कतों से हारे हैं, उसको भी बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं। अब आपके पास एक ही चॉइस है और वो रिजवान है, वो भी आप इसलिए क्योंकि रिजवान ने जो लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में जो की भी है कप्तानी वो बेहतर थी, टेस्ट मैच में वो चेक नहीं हुए, सही। अब जो टेस्ट मैच है उसके लिए कप्तान जो है इनको अब क्योंकि इन्हीं में से लेना है। ठीक है, चले रिजवान के बारे में आपकी राय आगे। आखिरी मेरा सवाल ये कि अभी शाहीन के साथ जिस तरह कप्तानी में जो कुछ भी हुआ, उनके साथ डेबेकल हुआ, शाहीन को कप्तानी लेनी चाहिए थी इस फैसलाबाद के टूर्नामेंट में, या उनको सिर्फ अपनी बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए था? देखिए उसमें तो ये है कि वो हट गई चीजें, वो जो आप था ना कप्तानी या तो ये चीजें देनी नहीं, वो जब आप टीम में जो अभी मतलब खबरें आ रही थी कि मुख्तलिफ किस्म की सियासत और लड़ाई और झगड़े और ये चीजें हट गई थी, कप्तानी भी हट गई, ये परफॉर्मेंस भी हट गई, ये दूसरी तरफ चली गई थी। आप होता क्या है कि आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपनी परफॉर्मेंस को आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी, आप अच्छी कप्तानी करेंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई। हमारे साथ मौजूद है आमिर मलिक साहब, और इस किस्म के प्लेयर जो इतनी करते हैं, डोमेस्टिक का बड़ा नाम है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को किया, क्यों क्रिकेट बोर्ड के सेटअप से दूर हैं, ये पीसीबी ही बता सकता है कि इस किस्म के लोगों को क्यों वो अपने सेटअप से दूर रखते हैं, क्योंकि इन जैसे लोग आएंगे तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो सुधार और जो है वो बहाली क्रिकेट में नजर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।